गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? जब आप वर्ब में फिक्स प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो, जब आप वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। तो चलिए आते हैं उस फ्रेजल वर्ब पे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है, खास तौर पे एसएससी पे और बैंकिंग पे, और अदर एग्जाम में अगर इंग्लिश आता हो तो उसमें भी रिपीटिशन होता है। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए फर्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए। रेट ऑन। रेट ऑन का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसी को धोखा दे देना, ट्रे कर देना, ठीक है। तो आपने क्या किया? रेट ऑन मतलब टू रिवील सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील कर दिया, या टू बी ट्रे, धोखा दे दिया। सीक्रेट रिवील कर देने की धोखा दी थी एक प्रकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब होता है कहीं पर सर्वाइव करना। तो लिव ऑन का मतलब याद कर लिए, टू सर्वाइव ऑन समथिंग, किसी पे सर्वाइव करना, ठीक है, जीवन यापन करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लुक बैक ऑन। लुक में ई नहीं होगा, ठीक है। लुक बैक ऑन मतलब होता है टू कंसिडर समथिंग ऑफ पास्ट, पास्ट के बारे में कुछ आप चिंतन कर रहे हो, ठीक है। लुक बैक ऑन, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए लेट डाउन। आप किसी को अगर लेट डाउन कर दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको आप डिसअपॉइंट कर दिए हो, निराश कर दिए हो, हताश कर दिए हो, उदास कर दिए हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप डाउन, ये तो सुने होंगे। स्टेप डाउन, किसी ने क्या किया? स्टेप डाउन कर दिया अपनी कंपनी से, खुद ने अपने आप को क्या कर दिया? स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि आप उसने रिजाइन कर दिया। आगे देखिए ब्रश अप करना। ब्रश अप करना मतलब क्या? अपने स्किल्स को क्या करना? इंप्रूव करना, ठीक है। तो देखिए टू इंप्रूव स्किल्स थ्रू रिवीजन या मल्टीपल रिवीजन। आप क्या करते हो जब ब्रश अप करते हो तो अपने स्किल्स को क्या करते रहते हो? इंप्रूव करते रहते हो रिवीजन करने के बाद। आगे चलते हैं। देखिए ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ का मतलब होता है आपने किसी को इग्नोर कर दिया, टू इग्नोर, ठीक है। ब्रश ऑफ यानी टू इग्नोर। आगे चलते हैं। देखिए पोर ऑफ। पोर ऑफ का मतलब होता है उड़ेल देना, लेकिन कैसे को उड़ेल देना? अपने इमोशंस को, टू एक्सप्रेस इमोशंस प्रोफ्यूजली, अपने इमोशंस को पूरी तरह से उड़ेल देना किसी के सामने। आगे देखिए आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है किसी भी मैटर को आप क्या कर रहे हो? पूरी तरह से एकदम म्यूचुअली सॉल्व कर रहे हो, आराम से, ठीक है, सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो। आगे देखिए होल्ड विथ। होल्ड विथ। होल्ड विथ का मतलब होता है अप्रूव कर देना, टू अप्रूव, यानी सहमति मिल गया आपको, सहमति मिल गया। होल्ड विथ यानी टू अप्रूव, सहमति मिल गया। आइए देखते हैं कॉल इन। कॉल इन यानी समोन, टू समोन, किसी को आप बुला रहे हो। टू समोन का मतलब बुलाना। कॉल इन का मतलब टू समोन, यानी कि आप बुला रहे हो। नेक्स्ट देखिए होल्ड अप मतलब किसी को क्या कर सकते हैं? टू डिले द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, किसी के प्रोग्रेस को आपने क्या कर रखा है? रोक रखा है कुछ समय के लिए, टू डिले द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। देखिए रन इट। रन इट का मतलब याद कर लिए टू अटैक करना, टू अटैक। रन इट मतलब टू अटैक, ठीक है। रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है टू चेस, चेस करना, पीछा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिंज ऑन। हिंज ऑन मतलब डिपेंड होना, हिंज ऑन टू डिपेंड होना, किसी पे आप आश्रित हो, ठीक है। आगे देखिए कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है आप सक्सीड कर गए। कैरी थ्रू का मतलब टू सक्सीड हो जाना, ठीक है, सफल हो जाना। आगे देखिए हेड फॉर। हेड फॉर का मतलब होता है जैसा आपने रिजल्ट चाहा था वैसा ही मिलना,
टू हैव लाइकली रिजल्ट, संभावित परिणाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेस आउट एट, इसका मतलब है तो आप क्या कर रहे हो, किसी को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हो। ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हो यानी पूरी तरह से उसका निंदा कर रहे हो, बहुत बुरी तरह से निंदा कर रहे हो। नॉकबैक, नॉकबैक का मतलब होता है किसी को सरप्राइज कर दिए या फिर आप उसको रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोज विथ, आप हाथ को क्या किए, अपने क्लोज कर लिए, तो क्या करने का मतलब है, फाइट करने का कंडीशन है। क्लोज विथ मतलब फाइट करना। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ध्यान सुनिए कि नेक्स्ट क्लास जब हम इसका फ्रेजल वर्ब फिर से जब करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम कि इसको और अच्छे से याद करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो जाए। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने सिर्फ उसका मतलब बताया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे मैं, ताकि एग्जाम्पल भी दे दूँ। एग्जाम्पल दे दूँ तो शायद आपको क्या होगा कि एग्जाम्पल देने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छा, ताकि याद करने में ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास जब भी हम फ्रेजल वर्ब का करवाएंगे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, किसी तरह का भी कोई चीज़ कराएंगे, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे ताकि आपको याद हो जाए। आज मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, फर्स्ट क्लास था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पक्का एग्जाम्पल दूंगा। थैंक यू।